हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में अभी आप लोग के साथ मैं ये शेयर करने के लिए जा रही हूँ कि इंटरनल चेकअप जो रहता है, डॉक्टर जब इंटरनल चेकअप करते हैं प्रेगनेंसी में, तो वो ज़्यादातर जो रहता है वो 9वें महीने में ही करते हैं, 9 मंथ में ही करते हैं। तो ऐसी क्या कंडीशन हो जाती है, किस सिचुएशन में डॉक्टर जो है इंटरनल चेकअप आपको समय से पहले भी कर सकते हैं, 9 मंथ में पहले भी कभी भी कर सकते हैं। 9 मंथ से पहले जैसे 9वां महीना लगता है तो 9वां महीना से पहले भी 8वें 7वें 6ठे 5वें किसी भी महीने में आपको इंटरनल चेकअप कर सकते हैं। वो कौन सी कंडीशन बन जाती है जिसके कारण आपको पहले इंटरनल चेकअप किया जाता है, वही सब आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ यहाँ पे डिस्कस करने के लिए जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मेरी जब प्रेगनेंसी हुई थी तो मेरी प्रेगनेंसी में मेरा जब इंटरनल चेकअप हुआ था तो वो सिर्फ 9 मंथ में ही हुआ था। और 9 मंथ में जब मैं डिलीवरी के लिए गई थी तभी मेरा इंटरनल चेकअप हुआ था। उससे पहले मेरा इंटरनल चेकअप एक बार भी नहीं हुआ था, ठीक है। और बहुत सारी लेडीज जो रहती है उसको 9 मंथ में भी इंटरनल चेकअप किया जाता है। जब भी 9 मंथ में विजिट करते हैं तो डॉक्टर को ऐसा लगता है तो वो 9 मंथ में इंटरनल चेकअप करते हैं। लेकिन बहुत सारा ऐसा भी सिचुएशन हो जाता है, बहुत कंडीशन ऐसा भी बन जाता है कि आपको समय से पहले पहले कि 8वें महीने हो गया, 7वें 6ठे 5वें, इस टाइम पे भी आपको इंटरनल चेकअप किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, सबसे पहला हो जाता है अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग में भी आपको पहले इंटरनल चेकअप कर सकते हैं। या फिर आपको योनि से किसी भी तरह का स्राव हो रहा है, कुछ भी निकल रहा है, तो आपको उस चीज में भी आपको डॉक्टर जो है इंटरनल चेकअप कर सकते हैं। और तीसरा हो जाता है अगर आपको किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया है तब भी आपको डॉक्टर इंटरनल चेकअप जो है पहले भी कर सकते हैं। और उसके बाद चौथा हो जाता है कि अगर आपको अंदर में कोई गांठ हो गया है गर्भाशय में अंदर में, तब भी आपको हो सकता है कि आपको डॉक्टर इंटरनल चेकअप करके देख सकते हैं कि बेबी की पोजीशन जो है क्या है, सही है नहीं है, पानी का लेवल कितना है, यही सब चेक कर सकते हैं। उसके बाद पांचवा हो जाता है कि आपको अगर डॉक्टर को लग रहा है कि समय से पहले डिलीवरी की संभावना बन रही है, प्रसव का खतरा बन रहा है समय से पहले, तब भी आपको डॉक्टर जो है इंटरनल चेकअप कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं। तो इस चेकअप में आपको कितना पेन हो सकता है और क्यों होता है पेन, देखिए, अगर आपको इंटरनल चेकअप करने के टाइम पे आप अपनी बॉडी को एकदम टाइट करके रखेंगे एकदम से, तो आपको इंटरनल चेकअप में दर्द हो सकता है। क्योंकि इसमें डॉक्टर जो है आपको ये जो 2 फिंगर है, इस फिंगर को, ये 2 उंगली को आपके वजाना के अंदर डालते हैं। तो उस टाइम पे अगर आप अपनी बॉडी को एकदम टाइट कर लेंगे तो उस टाइम पे आपको पेन होगा, और वो भी बहुत ही गंदा पेन होगा, बहुत ही ज़्यादा दर्द करेगा। लेकिन उस जैसे कि आप अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स करके रखेंगे और आपको ये लगेगा कि हाँ ये ज़रूरी है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इससे कि ये चेकअप ना हो, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स करके रखना है, थोड़ा भी हेजिटेशन नहीं करना। सबसे कि पहला बात ये हो जाता है आपको हेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं करना, शर्माना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप शर्माएंगे, जैसे ही आप शर्माएंगे आपका बॉडी अंदर से उस तरह का फील आप अंदर से महसूस करेंगे उस तरह का शर्माने टाइप की, तो आपका बॉडी सिकुड़ जाएगा। और बॉडी जब सिकुड़ेगा तब आपको पेन होगा, बहुत ही ज़्यादा पेन होगा। क्योंकि जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो डिलीवरी के टाइम पे तो आपको बार बार चेकअप करेंगे। डिलीवरी के टाइम पे जब तक आपका बेबी नहीं होगा आप हॉस्पिटल जाएंगे, और हॉस्पिटल में जितने टाइम आप रहेंगे, वहाँ पे एडमिट रहेंगे, उतने टाइम आपको बार बार डॉक्टर आपको आधे आधे घंटे में ही चेकअप करने के लिए आएंगे, और वो अंदर उंगली डाल के देखेंगे। तो उस टाइम पे आपको बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला पेन होगा अगर आप थोड़ा भी हेजिटेशन करेंगे। तो आप इस चीज़ को एकदम से लाइटली लीजिए, एकदम हल्के में लेकर चलिए कि ये होना ही है, ये सबके साथ होता है, और आपको इसमें अपनी बॉडी को एकदम फ्री करके रखना है, तभी आप इस पेन से बच सकते हैं। और नहीं तो अगर आपका सब कुछ ठीक रहा, 9वें महीने तक आपका हर चीज़ ठीक रहा, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आपको सिर्फ 9वें महीने में ही आपको जब डिलीवरी के लिए जाएंगे तभी आपका इंटरनल चेकअप होगा, उससे पहले आपका इंटरनल चेकअप नहीं होगा।
क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा 9 महीने तक एक बार भी वो इंटरनल चेकअप नहीं हुआ था। 9 मंथ में जब मैं डिलीवरी के लिए गई थी तो उसी टाइम डॉक्टर ने मेरा इंटरनल चेकअप किया था और उस टाइम पे 3 से 4 बार मेरा इंटरनल चेकअप हुआ था। पहली बार तो जैसे ही मैं गई थी उसी टाइम डॉक्टर ने बोला था कि इंटरनल चेकअप करना है। तो मेरे तो समझ में नहीं आया कि मतलब इंटरनल चेकअप होता क्या है, मतलब किस चीज़ को कहते हैं इंटरनल चेकअप। तो फिर मतलब मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो पहली बार थोड़ा सा पेन हुआ था, लेकिन मेरा था कि पानी की थैली फट गई थी तो उस तरह का भी पेन नहीं हुआ था, क्योंकि वो अंदर पहले ही पानी पानी एकदम से लीकेज हो चुका था। तो उसी टाइम डॉक्टर चेक करने के लिए हाथ मतलब अंदर किए थे तो डॉक्टर को लग गया था कि मतलब सब चीज़ ठीक है। और वहाँ पे उस टाइम पे मुझे उतना पेन बहुत ही ज़्यादा नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे पहले ही अंदर मतलब पानी पानी टाइप का था, तो इसलिए पेन उतना ज़्यादा नहीं हुआ था। लेकिन अगर आपको पानी की थैली जैसे नहीं फटी और तब आप जाते हैं ऐसे ही नॉर्मल लेबर पेन में, तब डॉक्टर आपको चेक करेंगे तो हो सकता है कि आपको उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पेन हो, और वो भी गंदा वाला पेन हो सकता है। अगर आप पहली बार चेकअप करवाने जाएंगे तो आपको सबसे पहले क्या बोलेंगे, सबसे पहले बोलेंगे कि आप अपने कपड़े उतारिए। उसी टाइम आपको शर्माने टाइप का लगेगा, लेकिन हाँ अगर आप शर्माना छोड़ के एकदम से नॉर्मल रहेंगे तो आपको पेन नहीं होगा। मैंने बहुत सारी लेडीज मेरे साथ में थी, उनको पेन हो रहा था, मतलब पानी की थैली नहीं फटी थी, सिर्फ पेन हो रहा था। तो पेन हो रहा था तो दर्द में वो चेक करवाने आई थी तो बहुत एकदम चिल्ला देती थी और बहुत नॉर्मली एकदम से चेकअप करवा के निकल जाती थी। तो नॉर्मली जो चेकअप करवा के निकलती थी तो मैं तो उससे नॉर्मली आपस में जैसे बैठ के बात करते हैं तो उस तरह से मैं बात करती थी। तो एक दो लेडीज से मैंने बात किया था तो वो मतलब बोलती थी कि इसमें अगर मतलब कि बॉडी को एकदम टाइट रखेंगे तो फिर आपको पेन होता है, और बॉडी को एकदम रिलैक्स करके रखेंगे तो ये ठीक रहता है। वैसे डॉक्टर भी आपको वहाँ पे बताते हैं कि बॉडी एकदम फ्री करिए, फ्री रखिए, तभी आपको पेन नहीं होगा। अदरवाइज आप मनाइए कि भगवान से कि आपका सब कुछ ठीक हो, तो आपको इंटरनल चेकअप की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ डिलीवरी के टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी, जो वो उस टाइम पे ज़रूरत हो सकती है। और उस टाइम पे आपको ज़रूरत नहीं भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी डिलीवरी तुरंत ही हो जाए, तो फिर इंटरनल चेकअप की ज़रूरत ही नहीं हो सकती। बहुत होगा तो एक बार होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। मेरा तो था कि 3 या 4 बार मेरा हुआ था इंटरनल चेकअप, लेकिन हाँ मैं रात भर रही थी हॉस्पिटल में, फिर दिन भर भी रही थी। तो उस टाइम पे मेरा 7-8 घंटे मैं लेबर रूम में रही थी, तो उस टाइम पे मेरा 3-4 बार हुआ था, क्योंकि हर आधे आधे घंटे पे चेकअप करने के लिए आ रही थी। तो डॉक्टर हर आधे घंटे पे चेकअप करती थी कि बेबी की हार्ट बीट ठीक ठाक चल रही है या नहीं चल रही है, अंदर क्या पोजीशन है नहीं पोजीशन है, इसके लिए भी वो हर वक्त चेकअप करते थे। तो आपको शर्माना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है एकदम से। और अगर भगवान ने चाहा तो आपका इंटरनल चेकअप 9 मंथ से पहले एक बार भी नहीं होगा। आराम से आपका प्रेगनेंसी जो है आपकी एकदम अच्छे से निकल जाएगी। एकदम से टेंशन फ्री रहिए। अगर आप कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज ये वीडियो देख रही हैं तो आप बिल्कुल फ्री रहिए, टेंशन फ्री रहिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टेंशन से भी बहुत सारी बीमारी जो है ऊपर हो जाती है। अगर आपको नहीं भी कुछ भी हो रहा है फिर भी टेंशन तनाव के कारण आपको वो बीमारी ऊपर आ जाएगी। तो आप उस चीज़ को एकदम से जो भी होगा देखा जाएगा ये सोचिए। और ये जो प्रेगनेंसी जर्नी है इसको आप एकदम से जी लीजिए, क्योंकि ये बार बार नहीं आने वाली है। पहली प्रेगनेंसी जिनकी है उनके लिए बहुत ही एकदम से खास मोमेंट है। तो आप इस चीज़ को एकदम से भरपूर एकदम अच्छे से जिए और कुछ भी टेंशन ना ले, क्योंकि टेंशन से भी बहुत सारी बीमारी जो है ऊपर होती है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, एकदम टेंशन फ्री रहना। अगर आप टेंशन फ्री रहेंगे तो आपको मानिए कि इंटरनल चेकअप आपका सिर्फ डिलीवरी के टाइम पे होगा, उससे पहले एक बार भी नहीं होगा। मेरा था, मैं एकदम बिल्कुल फ्री थी, मैं अकेली थी, पूरे 9 मंथ मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई भी नहीं था। मैं यूट्यूब पे ही वीडियो देख देख के एकदम से जैसे यूट्यूब में मैं डॉक्टर का वीडियो देखती थी, तो डॉक्टर का वीडियो देख देख के मैं एकदम से जैसे डॉक्टर बोलते थे उस तरह से मैं फॉलो करती थी एकदम से, और एकदम टेंशन फ्री रहती थी। डॉक्टर के यहाँ जब भी मैं जाती थी इस चीज़ से 9 मंथ में मैं 1 बार 9 मंथ में 2 बार मैं गई थी।
तो 2 बार जब मैं गई थी, मैंने पहले ही इंटरनल चेकअप के बारे में मैंने जान लिया था, तो मैं एकदम से इस चीज़ को ध्यान में रख के जाती थी कि कभी भी इंटरनल चेकअप हो सकता है। लेकिन मेरा एक बार भी नहीं हुआ था, भगवान की कृपा से। मैं सीधे डिलीवरी के लिए गई थी, तभी मेरा इंटरनल चेकअप हुआ था। तो आई होप हमारी ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल हुई होगी या अच्छी लगी होगी या आपके लिए यूज़फुल हुई होगी, तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। मिलेंगे फिर से इस तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।